नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए सामान्य ज्ञान महासंग्रह के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिली है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, दीवान ए बिजारत विभाग किस सुल्तान के काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? मुगल बादशाह शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु अंगद देव को। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान देश से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को भाग 4A में जोड़ा गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति आवश्यक है? लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थिति आवश्यक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए स्थापित किया गया था? केंद्र और राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकारीय आयोग स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंस रूल लगा सकते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी है। जायरे नदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है?
सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी शिवकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की लगभग दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग दूरी 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल लगभग कितने दिन होता है? आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. वेयर ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हीरा किसका अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो रोग वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब को मापता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापता है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बाइनरी भाषा में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बाइनरी भाषा में एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अनुवाद करना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर डेटा भेजने के लिए किया जाता है? HTTP का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी HTTP सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य सभी हार्डवेयर गतिविधियों को निर्देशित करना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अपराध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत जानकारी चुराना। अगला प्रश्न है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पूर्ववत अंडो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, Ctrl+Z। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज में बुल शब्द का क्या अर्थ है? स्टॉक एक्सचेंज में बुल शब्द का अर्थ है वह निवेशक जो कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद GDP में योगदान लगभग कितना है?
भारत में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 50% से अधिक लगभग योगदान है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन थे। ऑप्शन सी सही है। आज का अंतिम प्रश्न, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी केरल सही है। उम्मीद है कि 60 क्वेश्चन की श्रृंखला में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अभी तक अपने चैनल पीएस क्विज वालों को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली नई नई क्लास की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।